अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग विश्वास कोचिंग। और जैसे कि हम लोग ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने ग्रुप थ्योरी का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इंट्रो दे देते हैं ताकि हम लोग अपने थ्योरम को जल्दी से सॉल्व करें और स्लोली सॉल्व करें। तो आज का हमारा थ्योरम है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से। देन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दी गई है ए एक्स इक्वल टू बी, एंड एक और इक्वेशन भी दी है y इक्वल टू, ये हमारे पास इसके साथ y के साथ a भी आता है, हाँ मैं a लिखना भूल गई, y a इज इक्वल टू b। ठीक है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो हमें कुछ इक्वेशंस दी गई है, कहते हैं कि इसके सोल्यूशन यूनिक है। भाई इक्वेशन दी गई है, इसके सोल्यूशन तो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यूनिक है या यूनिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज ए बी बिलोंग टू जी यानी ग्रुप। हमेशा जब भी हम लोग थ्योरम सॉल्व करते हैं तो जो हमें थ्योरम में जो भी हमारे एलिमेंट्स दिए गए होते हैं उसको हम लोग पहले दिखाते हैं कि हाँ वो ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी। तो हम लोग क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी है हमारे पास, और हम लोग को क्या शो करना है कि इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये लिख देते हैं पहले, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड ये है, ए इन्वर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इन्वर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और ए इन्वर्स हमारे पास किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है, ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हम लोग ये बात बार बार डिस्कस करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार डिस्कस करती हूँ कि जहाँ अगर हमारे पास एक ग्रुप में एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप में हमारे पास होगा। तो देखें यहाँ पर इन्वर्स हमने मल्टीप्लाई कर लिए हैं, और जैसे कि हमें पता है कि अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स उसी के साथ आता है तो हमारे पास क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी देता है x और ए इन्वर्स b। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग आइडेंटिटी तो लिखते नहीं है, तो हमारे पास आ गया ए इन्वर्स b। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, सो x इक्वल टू ए इन्वर्स b is, अच्छा इन्वर्स है, is the solution of ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, ये तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया ना, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आया। अब हम लोग को दिखाना है कि ये सोल्यूशन यूनिक भी है। वी शो दैट दिस सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है ना, अब हमें यूनिक सोल्यूशन शो करनी है, तो इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं, सपोज दैट ए एक्स इक्वल टू बी, यानी ये जो हमें गिवन इक्वेशन है ये हमने सपोज किया है, हैज़ टू सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमें पास तो सोल्यूशन एक आया, लेकिन हमें यूनिक सोल्यूशन शो करना है। जब भी हम लोग यूनिक चीज़ शो करते हैं तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ें ले लेते हैं। तो अगर हमें यूनिक एलिमेंट शो करना है तो हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, अगर यूनिक आइडेंटिटी शो करनी है तो हम लोग दो आइडेंटिटी लेते हैं। तो यहाँ पे हमें यूनिक सोल्यूशन शो करना है तो हम लोग यूनिक दो सोल्यूशन ले लेंगे और उससे प्रूफ करेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो यूनिक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सपोज करेंगे कि हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक है x1 एंड x2। ठीक है ना, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए x1। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, x1 पुट कर दिया इक्वल टू b। ठीक है ना, एंड x2 पुट करेंगे, ए x2 इक्वल टू b। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ए x1 इक्वल टू ए x2, एंड हमें पता है बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, मैं तो कैंसिल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने कैंसिल कर दिए, पेपर में आपको ये कट बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 हमारे पास आ जाएगा x2 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि हिंस के हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यूनिक है। सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी इज़ यूनिक।
ठीक है ना। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है, या आपने ख़ुद करना है। और अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी अभी भी लग रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, बस हमारे पास यहाँ पर y है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक आप देखते रहिए बुशरास कोचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।